इसलिए एक डॉक्टर अपने घर से मोटर में अशवार हुए, मोटर वो चल भी ना पाई, डॉक्टर ठंडे सार हुए, काल बली का लगा तमाचा, मोटर वहीं पे खड़ी रही और मन परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक पंडित जी अपने घर में ज्योतिष देखा करते थे, कितने दिन दुनिया में रहना सबको बताया करते थे। काल बली का लगा तमाचा, पत्ता सामने पड़ी रही और मन परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। तो भैया कब आ जाए, इसलिए भजन करो भजन करो। अगर ये करे तो तब तक वो हवा करी वो काम दे वाली, भय काम बस जोगी ताकत। कैसे वो हवा चली वैसे ही ब्रह्म चिंतन बंद। जो कह रहे थे ब्रह्म सोहम सोहम, वो महात्मा क्या बोले, यत्र नारियों से पूजनते रमन्ते तत्र देव। पहले चर्चा आ गई किसकी, नारी। बोले संसार में नारी ही सब कुछ है, नारी महान है, नारी देवी है, नारी शक्ति है, नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बेटी है, नारी पत्नी है। कहीं जो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे नारी नारी नारी। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कह दी, 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो एक से बोला, गुरुजी क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रह्मचारी हो गए, कोई 100 साल के, कोई 90 साल के, और जबकि 25 साल तक ब्रह्मचारी, इसके बाद ब्याह करना चाहिए। तो गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा, नंबर 1 कौन है 4 में सबसे बढ़िया कौन, बोले गृहस्थ। सबसे बढ़िया जो ऊंचा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। अब वो तो बुद्धि बदल गई कामदेव के चक्कर में। अभी गा रहे थे भजन तो कुछ ब्रह्मचारी बोले इससे बढ़िया शादी कर लेते, कितनी व्यवस्था अच्छी होती, अपने मुन्ना मुन्नी को गोद खिला लेते। अब जो महात्मा बोले कर रहे थे, बोले बात तो सही, हम भी सोच रहे थे हमारी भी हो जाती तो हमारे भी बेटा होता, हमको पिताश्री कहता। अब वो सब भूल गए, क्या गाने लगे, क्या भी गा रहे थे, अभी क्या गा रहे थे, जीना है बेकार भजन बिन, लेकिन अब क्या गा रहे हैं, और जीना है बेकार जिनके घर में नहीं। हाँ ऐसे गाने लगे जैसे ये गा रहे रोशन। सब संत खड़े हो गए, बोले महाराज बहुत सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले जब बिना पत्नी के जीना बेकार है तो शादी कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा, हाथ उठाओ। अरे 90 साल वाला भी हाथ उठाए, 125 साल वाला हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब तो वहां पे पूरी संतों की सेना खड़ी है शादी करने को, लेकिन शादी तो सब करेंगे, दुल्हन कौन बनेगी, यहीं पर सब निराश हो गए। एक खड़ा हो गया, बोले दुल्हन सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। बोले कैसे, बोले मिलेगी, गारंटी है सबको मिलेगी। कैसे मिलेगी, बोले राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा से कैसे, अरे बोले गौतम नारी तरी पगसु, याद है पत्थर की अहिल्या थी, राम जी ने चरण छुआ दिया और वो सुंदरी बन गई। तो क्या करना है, बोले सब लोग जो हैं, जितने महात्मा हैं, अपने लिए लकड़ी से लेकर मिट्टी से लेकर जो चीज मिले उसकी नारी बनो। और राम जी इस समय दंडक वन में है, और राम जी का करेंगे निमंत्रण। जैसे आजकल ब्राह्मणों का भोज होता है निमंत्रण, 11 लोग 12 लोग 15 लोग आ जाएं जीवों, राम जी को बुलाएंगे अपनी कुटिया में, और सब लोग क्या करना, जो नारी हैं वो नारी को रास्ता बना दें, जो भी मन लकड़ी की है, पत्थर की जो भी बनी है, और राम जी से कहेंगे इधर से चलो घुमाते हुए। कभी तो कहते हैं महाराज अंदर वाले कमरा में भी पैर डाल दो, ऐसे लोग कहते हैं। कई बार घर में ले जाते हैं उनको ना, तो कहते हैं महाराज बैठक से लेकर इधर भी पैर डाल दो पैर। तो राम जी का चरण जहाँ जाएगा, जहाँ लगेगा वो नारी बन जाएगा। और आपको पता है राम जी जब गए कहाँ, गंगा किनारे, तो केवट था, केवट, और राम जी ने केवट से कही, मागी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। भैया केवट ने राम को कहा कि हम नाव को नहीं बिठाएंगे, करने उंगली भरनी हो जाए, हमारी नौका जो है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते हैं, नाउन प्रोनाउन जानते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
तो वस्तुएं भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती हैं और हमारे जीवों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे मेल फीमेल होता है, तो पुरुष जो है वो क्या है, मेल है, और नारी क्या है, फीमेल। इसी को पुरुष को कहते हैं पुल्लिंग और स्त्री को कहते हैं स्त्रीलिंग। और तीसरा लिंग होता है नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के लिंग हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे नाव है स्त्रीलिंग, नाव हो गई स्त्रीलिंग, कुर्सी हो गई स्त्रीलिंग, लेकिन स्टूल हो गया पुल्लिंग, कटोरी हो गई स्त्रीलिंग तो लोटा हो गया पुल्लिंग, कढ़ाई हो गई स्त्रीलिंग तो कुकर हो गया पुल्लिंग। पुल्लिंग माने पुरुष। इसलिए आपने देखा होगा कढ़ाई सीटी नहीं मारती, लेकिन कुकर आज भी सीटी मारता है, क्योंकि वो पुरुष है। कभी नारियां नहीं सीटी मारती हैं, समझना है ना व्याकरण। तो केवट कहता मेरी तरने उंगली घर नहीं हो जाएगी, मेरी हे राम मेरी नाव जो है स्त्रीलिंग है। अगर आपका पैर लगा और नाव नारी बन गई, महाराज लफड़ा हो जाएगा। क्या बोले यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछोर कबारू। नाव से 2-4 पैसा मिलते हैं, घर चलता है। और नवैया भी अगर नारी बन गई, महाराज खर्चा बढ़ जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। आपके बाप तो राजा थे, 3 को झेल गए, हम तो खेल जाएंगे। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। फिर मालूम क्या हुआ? बोले केवट ने राम जी से कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। हे प्रभु पार जाना चाहो तो पैर धुलवा लो। केवट ने पैर धोए और पैर धोकर तब राम जी को बिठाया। अगर पैर ना धोता तो चरण की धूल से उसकी नवैया नारी बन जाती और उसके घर में 2 पत्नी हो जाती। इसलिए भैया कितने महात्मा लग जाओ, सब महात्मा से एकदम छेड़ी लेके सब अपनी व्यवस्था में लग गए, जल्दी से दुल्हन मिल जाए। और जब दुल्हन के मिलने का समय आता तो बड़ी तैयारी में लग जाती घर वाले। जीना है बेकार जिनके घर में नहीं। तो एक महात्मा क्या करती है, बोले क्या करें, पत्थर में तो बड़ी देर लगेगी, अब जल्दी है ना मिलने की चाहते हैं। तो दौड़ी दौड़ी बाबा कुम्हार ढिंग पहुंचे, भैया तू बना दे एक माटी की, हाँ माटी वाली बना दे जल्दी से, मिट्टी वाली। जैसे गणेश उस समय ना गणेश जी की बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनती है, ऐसी बना दे और राम जी के चरणों में रखेंगे, मेरी सुंदर नारी बन जाएगी। और काली मिट्टी की मत बनाना, सफेद वाली बनाना। काली मिट्टी की होगी तो काली गोरी चाहिए। याद देखो कितना काला कलूटा लड़का हो, दुल्हन सबको गोरी चाहिए। देखो विडंबना देखो। बाबा गए कुम्हार के पास, कुम्हार ने भैया जल्दी जल्दी से ली मिट्टी। यहाँ पर एक किसी आपके उदेशिया से आगे एक कुम्हार भाई हैं, ऐसी मूर्ति बनाते हैं महाकाल की मिट्टी की, देखते गए। सावन में रोज पूजा होती है ना, हम गए, हमने अरे बात खुश हो गया। तो बढ़िया सुंदर सी मिट्टी, बोले महाराज गीली मिट्टी है सुखा देना। तुरंत महाराज लेके चले, माटी की लुगाई बाबा धूप में सुखाई, आ गई बरसात वो तो वही बड़ा गजब हो गया, गजब हो गया। महाराज जी थे वो फिर भागे, दूसरे महाराज जी थे वो कहाँ पहुंचे, दौड़े दौड़े बाबा हलवैया ढिंग पहुंचे, भैया तू बना दे एक मीठी सी। भैया जल्दी कर, राम जी के पास जाना है और आज मेरा घर बस जाएगा, एक मीठे की बना दे। उसने तुरंत की तैयार कर खोया टीवी बढ़िया आकार बना दी, जैसे केक बनवाते हैं, रू लुगाई बनवा के ले आया और मीठे की लुगाई बाबा आश्रम में ला गए। बोले कहाँ रखे, बोले गुरु जी के पास रख दे। अब गुरु जी के पास रख दे, तब तक भक्त लोगों का रेला आ गया। महाराज प्रसाद, महाराज इधर उधर देखे, वही मिल गया केक। फिर क्या था, वो लुगाई रखी थी मिट्टी की, उसकी मीठी की, उठाया थाल तो मीठी की लुगाई बाबा आश्रम में आ गए थे भगत वो तो बड़ी। एक महात्मा ने कहा उसकी तो गल गई, इसकी बदल गई, अब हम क्या करें, हम तो बढ़िया मजबूत लाएंगे।
जितनी दक्षिणा मिली थी लेके गया। दौड़े दौड़े बाबा सुनार ढिंग पूछे, भैया तू बना दे के सोने की गोल्डन वुमन। सुनार ने तुरंत जल्दी जल्दी से कारीगर को देखा, बोले लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बना के पहले रखे, तो लक्ष्मी जी वाली प्रतिमा दे दी। बोले ले जाओ, ये नारी है नारी। और उधर बाबा जब सुनार के घर गए, चोर पीछे लगे, बाबा ने तुरंत बढ़िया करके झोली में डाली, आराम से चले जा रहे हैं। तो सोने की लुगाई बाबा झोली में छुपाई, लग गए थे शोर में तो ले गए, चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये इधर तो ये हो रहा है, उधर क्या हुआ? उधर कामदेव ने अपना असर दिखाया, लेकिन शंकर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव को बड़ा क्रोध आया, क्रोध में भरकर उसने फूलों के धनुष पर 5 बाण ताने और 4 बाण बीच कर उड़ला समाधि शंभु तब जागे, तरी समाधि शंभु तब जागे। भयो शोभ मन ईश पीछे की, भयो शोभ ईश पीछे सी, नयन उभारी सकल बिछले तीसरा नेत्र खुला, ज्वाला निकली और कामदेव भस्म होया। देवता सारे खड़े हुए हैं, क्रोध में भगवान शिव है। तभी देवताओं ने रति से कहा, रति तेरा पति मर गया है, जा तू भोलेनाथ की स्तुति कर। रति रोते रोते आगे बढ़ी, हे भोलेनाथ, हे शंभु, दुखियारी पर दया करो, आपने मेरे पति को मृत्यु के घाट उतार दिया, मेरे पति की गलती नहीं है। आज मेरे पति आपका ब्याह कराने को आपको जगा रहे थे, और आपका ब्याह नहीं होगा तो तारकासुर राक्षस नहीं बनेगा। भोलेनाथ, आज मेरे पति ने जो किया वो परोपकार के लिए किया है, मैं क्या करूं, मैं तो विधवा हो गई। तो भगवान शिव ने कहा, देवी तो चिंता मत कर, आज से तेरे पति बिना शरीर के तेरे पास रहेगा, सबको व्यापेगा। और जब यदुवंश के अवतारा, द्वापर में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, रुक्मिणी के संग ब्याह होगा, तो उनके जो पहला बेटा होगा वो तेरा पति कामदेव होगा। और जन्म लेते ही 6वें दिन इसको एक राक्षस ले जाएगा, नाम होगा संबरासुर। समुद्र में फेंक देगा, और जैसे ही समुद्र में फेंकेगा वैसे ही मछली निकल जाएगा। रति ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो, मछली निकल जाएगी। आज आपने मार दिया,
कल जन्म लेगा तो मछली मार देगी। भगवान बोले चिंता मत कर देवी। क्यों? क्योंकि मेरा एक नाम और भी है। अगर मारने वाला कोई काल है तो मेरा नाम महाकाल है। मैं जिसको बचाने पर आता हूँ, बड़े से बड़े पहाड़ भी गिर जाए फिर भी मेरा महाकाल का रक्षा कवच उसे बचा लेता है। जेसीबी से मलबा हटाने पर भी जीवित व्यक्ति निकल आता है। ये मुझ महाकाल की कृपा होती है। बोलो महाकाल भगवान की जय। तो महाकाल की शरणागत हो जाती है, तेरा पति जो है तुझे जीवित मिलेगा। मछली निकल जाएगी और मछली पकड़ी जाएगी तो काटने पर वो बालक जीवित निकल आएगा। मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। तो उज्जैन के महाकाल जो है आज भी सब भक्तों की रक्षा करते हैं। महाकाल की गुलामी महाकाल की गुलामी में थामा रही है।